तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में। मैंने पहले वीडियो में सिखाया था आपको जोड़ना, जो कि नॉर्मल प्रश्न भी था, दशमलव वाला भी था और भिन्न वाला भी। 3 तरह के प्रश्नों को मैंने आपको जोड़ना सिखाया था। आज हम उसी तरह से घटाना सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है घटाना। ठीक, तो याद रखिए, पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया है जोड़ना, आज हम सीखेंगे घटाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले घटाने का प्रश्न 2 तरह से होगा। जब घटाने का प्रश्न इस तरह से हो कि इधर की संख्या को इसके साथ घटाना है, जब हम ऐसे घटाते हैं तो इसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं इंग्लिश में। और जब हम एक के नीचे एक घटाते हैं इस तरह से तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न, 5 में 3 घटाना है। 5 में 3 घटाना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में जब हम 5 में हम 3 घटा रहे हैं तो ये एक रो के रूप में है। किस रूप में? रो के रूप में। हम नीचे के ऊपर को नहीं घटा रहे हैं, ऊपर और ऊपर को अगल बगल घटा रहे हैं, तो ये रो कहलाता है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो आपको 5 उंगली निकालना है। अभी जो उंगली के हिसाब से बता रहा हूं, ये उन छोटे बच्चों के लिए है जो कक्षा पहली या दूसरी में होंगे। ठीक है, उनके लिए। तो पहला अक्षर, पहला नंबर है, पहली संख्या आपका 5, दूसरी संख्या आपका 3 है। तो पहले 5 उंगली निकालो, फिर 3 उंगली। अच्छा, 3 उंगली निकालो मत, ध्यान दो। 5 में आपको कितना घटाना है? 3। तो 3 उंगली बंद कर दो। कितना बचा? 2। तो आपका आंसर है 2। ठीक, तो हम कहेंगे हमारा आंसर पहले का आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से अब दूसरे प्रश्न में पहली संख्या जो बड़ी है वो है 4। 4 में आपको 2 घटाना है, तो आप 2 उंगली बंद कर दो। यहाँ पे 2 आया, तो आप कहेंगे आपका आंसर 2 है। ठीक, अब आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है तीसरे नंबर में 6। कितना दिख रहा है भाई? 6। 6 में कितना घटाना है? 4। तो 4 उंगली बंद कर दो। ये है 4 उंगली, 1 2 3 4, ये बंद। 2 उंगली बचा, 1 और 2। तो यहाँ पर भी 2 बचा, तो हमारा ये आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपके पास 7 है, ये आपने निकाला 7 उंगली। उसमें से कितना उंगली बंद करना है? 5 उंगली। तो 7 में 5 उंगली बंद करें, ये 2 उंगली बचा, वो आपका आंसर है। मतलब यहाँ भी आपको 2 लिखना है। 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी तरह से अगला है 8। ये रहा हमारा 8 उंगलियां। उस 8 उंगली में से 3 घटाना है। ठीक है, तो ये टोटल 8 है, सिर्फ 3 बंद करना है। ये 3 बंद कर दो, ये जो बचा वो 5 है। टोटली 5 उंगली है। तो आपके पास आंसर कितना आया? 5 आया। और ये 9 है और ये भी 9 है। जब घटाने में सेम सेम अंक दिखे तो दोनों घट जाते हैं, तो वहां पर शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। जैसे 7 में 7 घटाना हो, शून्य। 5 में 5 घटाना हो, शून्य। 9 में 9 घटा तब भी शून्य। मतलब सेम सेम संख्या लिखी हो तो वहां पर आपको शून्य लिखना है। तो ये आपका पहला लास्ट आंसर आया, शून्य। ठीक, इसके अलावा अगर मैं 1 में 1 घटाऊं तब भी क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे अगर इस फिंगर की सहायता से नहीं बना सकते तो वो लोग गिनती लिखते हैं, मतलब लाइन खींचते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपको बोला 2 में 1 घटाओ, तो आप क्या करो? पहले बड़ी संख्या 2 है तो 2 लाइन खींच लो। 1 घटाना है तो 1 को ऐसे काट दो, तो आपके पास कितनी लाइन बची? 1 लाइन। तो आपका आंसर होगा इसका 1। तो लाइन खींचने वाले बच्चे ऐसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन घटाने में कॉन्सेप्ट क्लियर है। उंगली निकाल लो, जितना घटाना उतना उंगली बंद कर दो। आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको इस तरह से सारे प्रश्न बताए। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। तो घटाने का प्रश्न अब तक आपने रो में समझा, अब आप कॉलम में समझेंगे। 1 के नीचे 1 लिखा होगा। ठीक, तो देखिए 5 के नीचे लिखा है 4, मतलब ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे वाली घटाना है। तो 5 के साथ 4 घटेगा। तो जब आप 5 के साथ 4 घटाएंगे 1 बचेगा, क्योंकि ये 5 उंगली, 4 उंगली बंद, 1 बचा, ये आपका आंसर। ठीक, उसी तरह से ये 7 है, ये रहा हमारा 7 उंगली, जिसमें से कितना बंद करना है? 2 उंगली। ये 2 बंद, ये 5 बचा। तो आपका आंसर कितना आया भाई? 5 आया। ठीक, अब आपको 8 उंगलियां चाहिए, क्योंकि टोटल पहले क्या लिखा है? 8 लिखा है। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 या हिंदी में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना बंद करना है? 5 उंगली। ये पूरा 5 होता है, ये पूरे 5 है, बंद कर दो 3। आपका 3 जो बचा वो आपका आंसर है। आई बात समझ? ठीक, अब हमेशा प्रश्न घटाने का 1-1 अंकों का नहीं होगा, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का होगा। तो आप समझेंगे उस टाइप के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका 2-2 अंकों के, फिर ये 4-4 अंकों के। तो पहले हम समझते हैं इनको। 7 में 2 घटाना है, तो पता होगा आपको निकालना है 7 उंगलियां, जिनमें से 2 उंगली बंद करना है, 5 बचेगा। तो जब भी आप 7 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा, ये हमारा आंसर 5। 6 में 5 घटाना है,
ये हुआ आपका 6, जिसमें से 5 घटा दो, मतलब 5 बंद कर दो, 1 बचा वो आपका आंसर। 9 में आपको घटाना है 6, तो सबसे पहले आप अपने 9 उंगलियां निकालेंगे, उनमें से 6 उंगली बंद करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना बचा 1 2 3, 3 उंगली बचा, मतलब 3 बचा, तो आप लिखेंगे 9 में 6 जाएगा तो 3। ठीक, आगे 7 में 4 घटाना है, ये आपने 7 उंगलियां निकाला, 1 2 3 4 उंगली बंद की, 1 2 3, 3 उंगली बची है, आप इसका आंसर लिखेंगे 3, ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक, दूसरा 2 में 7 घटाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। घटाने के लिए हमेशा ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी है, जबकि हमेशा बड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, उसको बड़ा करेंगे अगर छोटा है तो ये क्या करेगा, जो 2 है वो सामने वाले से एक उधारी लेगा और 1 लेने के बाद वो ऐसे एक सामने आ जाएगा तो वो 12 हो जाएगा। अब 12 बड़ा हो गया ना 5 से, तो अब आपको 12 में 5 घटाना है, तो 12 में 5 कैसे घटाऊं, 12 उंगली तो है ही नहीं, तो क्या कर लो, लाइन खींच लो। लाइन कैसा, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 5 घटाना है, 5 लाइन बंद कर दो, तो 1 2 3 4 5, कितना बचा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 में जब भी 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक, अब इसने 1 दिया था तो अब ये 9 नहीं रहा, 9 ने 1 दिया था तो 9 में 1 चला गया तो कितना हो गया, वो 8 हो गया। अब 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये रहे आपके 8 उंगलियां। ठीक, उनमें से आपको 6 उंगली बंद करना है, 3 ये बंद हुआ, 3 ये बंद हुआ, 2 बचा, तो जब भी 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, ये आपका दूसरे का आंसर। ठीक, यहां भी देखिए, यहां पर है आपके पास 0 5 7 2, अब क्या 0 में 5 घट सकता है, नहीं घटेगा, तो 0 को बड़ा करना है, यहाँ भी छोटा है, एक उधारी लेगा तो वो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10, 10 में तो 5 घट सकता है, तो ये पूरा 10 उंगली होता है हमारा टोटल, ये वाला 5 और ये वाला 5 10 होता है, तो 10 में जब भी 5 घटाना है तो इसके पास 5 ही उंगली बचेगा, तो 10 में जब भी 5 जाएगा 5 बचेगा, ये हुआ आपका पहला अंक आंसर। अब 7 में 1 दिया था तो खुद क्या हो गया, 6 हो गया, 6 में 2 हटाएंगे 4 बचेगा, ये आपका दूसरे का आंसर हुआ। ठीक, अब आते हैं इधर के प्रश्नों में जो कि 4-4 अंकों के हैं। ठीक, अब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की संख्याओं में बहुत ज्यादा 0 है और नीचे की संख्या उससे बड़ी है, तब करना क्या है, अगर इसके पास कुछ नहीं है तो वो इससे मांगेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो वो इससे मांगेगा, और इसके पास भी कुछ नहीं है तो वो इससे मांगेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 से 9 तो घट नहीं सकता, ये इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगेगा। अब 9 ने 1 दिया तो 9 कितना हो गया, तुरंत 8 हो गया, क्योंकि 1 दे चुका है। अब ये 0 कितना हो गया, 1 पाने के बाद 10 हो गया, अब जब 10 हुआ तो ये इसको 1 दे सकता है, तो जब ये 0 1 पाएगा तो ये खुद 10 होगा, लेकिन इसने 1 दिया जो कि 10 था पहले, तो 10 ने 1 दिया तो खुद कितना हो गया, वो 9 हो गया। अब ये 10 1 देगा तो खुद 9 हो जाएगा, परंतु ये जो 0 है वो 10 हो जाएगा क्योंकि उसने 1 पाया। अब 10 पे 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ भी 9 में 9 घटेगा 0 बचेगा। अब इसने 1 दिया था तो वो 8 हो चुका है, वो 9 नहीं है 8 हो चुका है। अब 8 में आप 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 उंगलियां निकालो 6 उंगली बंद कर दो, जो बचा वो आपका आंसर। ठीक, उसी तरह से ये बनेगा जो कि आपको बनाना है, ये मैं बताता हूं। 1 में 3 नहीं घटेगा, ये इससे उधारी मांगेगा, अभी तो खुद सुननी है वो कैसे दे, तो ये इससे मांग सकता है फिर उसको 1 दे सकता है। तो देखिए ये 0 जब 1 पाएगा तो खुद तो 10 हो जाएगा, और अब इसको 1 देगा तो खुद कितना हो जाएगा, पहले 10 हुआ था लेकिन 1 देने के बाद वो 9 हो जाएगा, और ये जो 1 है वो 1 पाने के बाद 11 हो जाएगा। 11 में 3 घटाना है तो 11 लाइन खींच लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 3 लाइन को काट दो, गिनो कितनी लाइन बची, तो जब भी 11 में 3 घटेगा 8 बचेगा, आपकी लाइनें जो बची होंगी वो 8 लाइन बची होंगी, इसलिए आपने आंसर में क्या लिखा 8 लिखा। ये 9 हो चुका है क्योंकि पहले 10 था, 0 1 पाने के बाद 10 था, फिर 1 देने के बाद 9 हो गया। 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, 9 लाइन खींचो या फिर 9 उंगलियां निकाल लो, इस तरह से 2 बंद करना है तो 2 उंगली बंद कर दो, तो टोटल आपके पास 7 बचा, इसलिए आपका दूसरा आंसर क्या है 7 है। 9 ने 1 दिया था तो खुद 8 हो गया, अब 8 में से 6 जाएगा तो 8 में से जब आप 6 घटा देंगे तो आपके पास 2 बचेगा, इसलिए आपका आंसर 2 है। इसने किसी को उधारी नहीं दिया था तो पूरा 7 है, और 7 में 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, ये 7 है, ये 2 गया 5 बचा, ये आपका आंसर 5।
ठीक, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रश्न जो दशमलव पे आधारित रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी आप सीखेंगे दशमलव का घटाना। तो ये रहा बच्चों दशमलव का प्रश्न। यहां भी हम घटाएंगे, प्रश्न अभी भी हमारा घटाना है, परंतु याद रखना है अब जो घटाने का रूप है वो दशमलव में है। पहले नॉर्मल था, अब दशमलव में है। ठीक, तो समझेंगे हमारे पहले प्रकार के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 5.7 माइनस 2.3। ये जो हम ऐसे ऐसे घटा रहे हैं इसको हम रो का रूप बोलते हैं। ठीक, तो दशमलव के बाद वाला घटेगा दशमलव के बाद वाले के साथ, दशमलव के पहले वाला घटेगा दशमलव के पहले वाले के साथ। तो दशमलव के बाद यहाँ 7 और यहाँ 3 है, 7 में 3 घटाइए, तो जब आप 7 लाइन खींच करके 3 लाइन काटेंगे तो आपके पास 4 बचेगा। ठीक, तो जो बच्चे बहुत छोटे हैं, पहली दूसरी तीसरी बच्चे हैं, वो लाइन खींच खींच के घटाएं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक, तो 7 में 3 घटेगा, 4 बचेगा, ये रहा दशमलव। अब दशमलव के पहले पहले घटेगा आपस में, तो यहाँ पर दशमलव के पहले 5 है, यहाँ पर दशमलव के पहले 2 है, तो 5 में 2 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर आपको लिखना है 3। यह हुआ आपका पहला आंसर। उसी तरह से दूसरा बनाएंगे, पहले दशमलव के पहले वाले को घटाना है, मतलब बाद वाले को, पहले वाले को नहीं, याद रखना है दशमलव के बाद वाले को। ठीक, तो दशमलव के बाद यहाँ 9 है और यहाँ पर 4 है, 9 में 4 घटाना है, ये रहा पूरा आपका 9 उंगली, 4 उंगली बंद कर दो, बचा 5। तो जब भी 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, दशमलव लगाओ। अब है 6 और 5, तो जब 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, उसी तरह से आगे दशमलव के बाद 7 है और यहाँ पर 3 है, तो जब आप 7 में 3 घटाएंगे तो आपके पास 4 बचेगा, इसलिए मैंने लिखा यहाँ 4, ये लगाया दशमलव। अब दशमलव के पहले पहले वाले कटेंगे, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 है, 9 में जब आप 5 काट देंगे तो आपके पास 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो आपका आंसर है 4। ठीक, 4.4। आगे अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 9 है और यहाँ पर 8 है, तो 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा, तो आपका पहला आया दशमलव 1। अब दशमलव बाद क्या है, तो दशमलव बाद इधर 3 है और उधर 1 है, तो 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आपका आंसर हुआ 2। कुल मिला के 2.1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है दशमलव के बाद पहले वाले में 7, दूसरे वाले में भी 7, 7 से 7 कटेगा, 0 आएगा, क्योंकि 7 से 7 कटा 0 आया। ठीक, दशमलव के पहले 7 है और इसके भी पहले 2 है, 7 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा, ये आपका आंसर 5। लेकिन रुक, क्या ये आंसर सही है? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 हो और कुछ भी ना हो तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ना ही दशमलव को ना ही 0 को, तो आप इसको हटा देंगे अगर 0 बचे तो। फिर आपका आंसर है सिर्फ 5। क्या आंसर है? 5। ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब दशमलव के बाद यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बराबर हो तो काट दो। अब 8 में 6 घटाओ, 2 बचेगा, ये आपका आंसर है 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जो 2 अंकों के हैं, दशमलव के पहले भी दशमलव के बाद भी, लेकिन घटाने के लिए ऐसी संख्या होगी जो 1-1 अंकों के होंगे, दशमलव पहले भी 1 अंक, दशमलव के बाद भी 1 अंक। इनको जमाना कैसे, ध्यान से देखिए। तो जमाने का काम मैं करूंगा। तो हमने लिखा पहले 65.78, उसके नीचे लिखा 5.7, लेकिन जमाने का तरीका ये है, पहले वाले प्रश्न को आपने लिखा, उसके जस्ट नीचे आपको दशमलव को लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से जस्ट पहले 5 था तो जस्ट पहले 5 लिखे, जस्ट बाद 7 था तो हमने 7 लिखा। ये होता है जमाने का तरीका। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आगे आपसे बहुत गलती होगी। ठीक, तो पहले पहले प्रश्न को लिखेंगे और दूसरे प्रश्न का दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखेंगे, पहले जो है वो यहाँ रहेगा, बाद में जो है वो यहाँ रहेगा। आप गलती से इस 5 को इसके नीचे ना लिखें, 6 के नीचे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब घटाना है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 का 8 लिख दो, 7 में 7 घटेगा 0 आएगा, दशमलव का दशमलव लिखो, 5 में 5 घटेगा ये भी 0 और 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6, तो 65.78 में 5.7 घटेगा तो 60.08 आपको मिलेगा, 60.08। ठीक, सेम जमाना है दूसरे को 89.76, ये हमने लिखा, जिसके नीचे आपको 9.7 को जमाना है, तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव, जस्ट पहले 9 और जस्ट बाद 7, ये जम गया। अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 का 6, 7 में 7 घटेगा 0 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 आएगा, 8 का 8, आपका आंसर। क्लियर है? अब तीसरा भी ध्यान से देखो, 65.66, ये लिख लिए, सॉरी 66 नहीं बोलना है, उसमें 5.6 घटाना है, तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखे, पहले 5 है तो हमने पहले 5 लिखा, बाद में 6 तो बाद में 6 लिखा। ठीक,
6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 का 6, 6 में 6 घटेगा 0 आएगा, 5 में 5 घटेगा ये भी 0 हो जाएगा, 6 का 6 लिखे। ठीक, आंसर है 60.06। अब 878 में घटाना है 9.999 को। यहां पर देखिए, यहां तो दशमलव है नहीं तो दशमलव कहां लगाएं? तो जब किसी संख्या में दशमलव ना हो तो पूरी संख्या के बाद में, मतलब इकाई अंक से पहले आप दशमलव लगाएंगे। ये यहां पर बाद भी समझ सकते हैं ना, बाद में तो पूरी संख्या के बाद में दशमलव लगाना है। अब अगर इधर दशमलव के बाद 4 अंक है तो ऊपर में आपको 4 जीरो लिख लेना है। 3 अंक होगा तो 3 जीरो, 2 अंक होगा तो 2 जीरो। अब आपको घटाना है। अब क्या करना है, 0 में 9 घटाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 9 का 9 मत लिख देना। याद रहे, अगर ऊपर की संख्या छोटी है तो आपको उधारी लेना है, तो दशमलव वाले में भी उधारी ले सकते हैं। तो ये इससे मांगेगा, कुछ नहीं है इसके पास, ये इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इससे मांगेगा। अब ये इससे मांग सकता है 8 से, तो 8 अपना एक इनको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन एक देने के बाद ये 10 नहीं रहेगा, ये 9 हो जाएगा। जब ये एक पाने के बाद 10 होगा, लेकिन जब खुद एक दे देगा तो खुद 9 हो जाएगा। अब ये एक पाने के बाद 10 हुआ, लेकिन इसने एक दिया तो खुद 9 हो गया, और ये पूरा 10 है। अब 10 में 9 घटेगा 1, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 9 घटेगा 0, दशमलव का दशमलव। इसने एक दिया था ना, तो खुद तो 7 हो गया। अब 7 में 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो ये इससे उधारी लेगा, इस वाले 7 से, तो 17 हो गया। कितना हो गया? 17। तो बच्चों 17 लाइन खींचो, 9 लाइन को काटो, तो जब 17 में आप 9 घटाएंगे आपके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। ये आपका आंसर 8। इसने एक दिया था तो खुद हो गया 6, ये 8 का 8, ये आपका आंसर 868.0001, ये आपका आंसर है। तो जिन बच्चों को ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें एक तरफ दशमलव ना हो पर दूसरे तरफ दशमलव हो, तो उनको इस तरह से जमाना है। अब मैं एक छोटा प्रश्न देता हूं, जैसे मैंने बोला 9 में घटाइए 6.77771 को, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। करना क्या है, पहले तो लिख लेना है इसी को जो दशमलव में है। ठीक है, आपको समझाता हूँ दूसरी तरह से। ये मैंने लिखा 771, है ना। अब ऊपर में क्या होनी चाहिए? बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, बड़ी संख्या लिखेंगे तो दशमलव से जस्ट पहले आपको 9 लिखना है, और 9 के बाद ही दशमलव लगाना है। अब इधर कुछ नहीं तो आप क्या करेंगे? 0 0 उतारेंगे। अब क्या 0 में घटेगा? नहीं घट सकता, तो उधारी लेगा, तो पूरा यहां से उधारी होते होते इसके पास आएगा। अब ये हो गया 10, 10 में एक जाएगा 9, लेकिन ध्यान दो ये एक पाने के बाद खुद 10 हुआ होगा, फिर एक दिया होगा, तो इसका मतलब ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, सब 9 हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ 9 हुए थे। तो 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ भी 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ भी 9 में 7 जाएगा 2, ये रहा दशमलव। इसने एक दिया था तो खुद हो गया 8। अब 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आपका आंसर है 2.2229। आई बात समझ? ठीक, इसी तरह से आपको सारे प्रश्न बनाना है। अब क्या दशमलव में घटाने का प्रश्न सिर्फ 2 होगा? ये 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा 5 - 7.1 - 6 5.21 -8 1 7.569, मतलब 5999। तो 3 4 अधिक संख्याएं हो सकती है। आपको करना ये है, देखिए इसमें से जो भी बड़ा हो उसको आप पहले लिख सकते हैं, या जो भी प्लस में हो आप उसको भी पहले लिख सकते हैं। तो ध्यान ये देना है, अगर मैंने घटाने को प्रश्न दिया लेकिन किसी के सामने माइनस नहीं लगाया तो ये तो प्लस है, ये क्या है? ये प्लस है, और प्लस माइनस कटते हैं माइनस माइनस आपस में नहीं कटते, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो पहले आप सारे माइनस को जोड़ लेंगे, फिर जाके आपको प्लस के साथ घटाना है। ठीक है, तो हमारा काम ये होगा इनको पहले जोड़ेंगे। तो 7.1 में आपको जोड़ना है, पहले दशमलव नीचे दशमलव लिख लो, 7 1 लिखो, ये लिखा 7 1, और पहले लिखना है 7 और 6, ये पहले 7 फिर 6। इसके बाद इसका भी दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव पहले है 7 1 और 8, और उसके बाद है 5 9 9 9। ठीक, अब देखो कुछ अधूरा सा लग रहा है, इधर एक संख्या, इधर दो संख्या, इधर बहुत सारी संख्या, तो बराबर करने के लिए आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी एक 0, 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 इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब 3 संख्या 4 संख्या लग रहा है, बराबर हुआ, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 0, उससे कुछ नहीं होता, बस समान हो जाता है, आपको अच्छे से जोड़ते घटाते बनता है। ठीक, अब हम घटाते हैं, तो देखिए चूंकि तीनों माइनस है तो मैंने क्या बोला? माइनस माइनस आपस में जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है, तो मतलब सबको जोड़ लेना है और चिन्ह माइनस का ही रखना है। तो 0 में 9 जुड़ेगा 9, 0 में 9 जुड़ेगा 9, 9 में 1 जुड़ा 10, हाथ सिलाई 1, 5 और 7 ये हुए 12,
12 में 2 जोड़ेंगे होगा 14, दशमलव लगाए 1 हासिल दिए। 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22। समझ नहीं आया? 7 का पाड़ा कर दो 3 बार, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 22, 22 की 2 हासिल आई 2। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब 0 में 8 जुड़ेगा, मतलब 8 का 8, ये माइनस में रहा। ठीक, ये हो गई पूरी संख्या। अब उसमें क्या घटाना है आपको? 5 को। माइनस वाला घटेगा प्लस वाले के साथ, तो सिर्फ 5 घटाना है ना, यहाँ पर 5 लिखो और घटा दो, ये ऐसे ही उतरेंगे। ठीक, सिर्फ 5 घटाना है, तो दशमलव के जस्ट पहले जो इकाई अंक है उसमें 5 घटेगा, ना ही दहाई में ना ही सैकड़े में, तो जस्ट इकाई वाली संख्या में 5 घटेगा। अब ये 2 5 को नहीं काट सकता, उधारी लेके 12 होगा। 12 में 5 घटाएंगे 7 बचेगा, इसने 1 दिया था तो खुद 8 हो गया, और इधर भी 8 है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो कभी भी याद रखिए घटाने में 3-3 4-4 लाइन का प्रश्न नहीं हो सकता, और अगर है तो जो माइनस माइनस है वो जुड़ेगा और जो प्लस प्लस है वो जुड़ेगा, और अगर सिर्फ माइनस माइनस है तो वो आपस में जुड़ेंगे, फिर प्लस वाले के साथ घटेंगे। ठीक, समझ आया? अब एकदम लास्ट प्रश्न है, वो है भिन्न का। इसको समझ लेते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, तो लास्ट टॉपिक बचा है भिन्नों का घटाना, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न उन्हें कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखे जाते हैं, और जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कोई भी संख्या जो इस तरह से लिखी हुई है बटे में, वो भिन्न है, परंतु नीचे में कभी भी किसी भी संख्या के नीचे शून्य नहीं होता, इसलिए कहा गया क्यों क्या है, अंश है, पर अंश में 0 नहीं होता, तो ऐसे लिखा जाएगा, वो अपरिभाषित होगा। ठीक, ये तो नॉर्मल सा नियम है। अब घटाने का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक, 5 बटे 2 में घटाना है 3 बटे 2 को, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका हर समान है कि नहीं। ठीक है, सॉरी, ये अंश ये हर है, मैंने इसको अंश कह दिया था। ऊपर वाले को आप अंश कहते हैं और नीचे वाले को आप हर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि किसी भी भिन्न वाली संख्याओं में जब आप घटा रहे हैं तो उनके हर समान है कि नहीं। अगर आपको हर समान दिखा, जैसे कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, समान दिख रहे हैं, तो उसको आपको बस एक बार लिख देना है, पूरा बटे खींचना है और बस एक बार लिखना है। 2 बार 2 है तो एक बार, क्योंकि जब भी समान होगा एक बार लिखना है। अब घटेगा क्या? घटेगा ऊपर की संख्या, ऊपर में यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 में 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। नीचे भी 2 है, ऊपर नीचे सेम सेम दिखे तो 2 से 2 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 कम, इसलिए 1 आया। ये आपका आंसर है 1। ऐसे ही हर प्रश्न में होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/7 माइनस 1/7, हर समान होना चाहिए, नीचे का, ऊपर का समान नहीं, नीचे का होना चाहिए। नीचे का समान है ना, 7 दोनों में बड़ी सी लाइन खींचो, 7 लिखो, दोनों में समान है इसलिए एक बार। अब 2 में 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, 2 में 1 घटाओगे 1 बचेगा, बटे 7, ये आपका आंसर। अब ये तो नहीं कट सकता आपस में, क्योंकि 7 के पाड़े में 1 नहीं आता। ठीक, कट गया। ठीक, अब मान लेते हैं कुछ प्रश्न ऐसा होगा जहां पर हर समान नहीं होगा, जैसे कि यहाँ 7 और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। देखो 2 का गुणा होगा 2 से, तो 2 गुणित 2 लिख दो, माइनस है तो माइनस लिखो। 7 का गुणा 1 से होगा तो 7 गुणित 1 लिख दो। नीचे में नीचे के साथ होता है, तो नीचे में 7 और 2 है, तो 7 गुणा 2 नीचे में लिख दो। अब इधर देखो, 2 दूनी ये होगा 4, 7 एकम ये होगा 7, 7 दूनी नीचे होगा 14। अब 4 में 7 घटेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, अब जो उधारी नहीं ले सकते किसी से, तो अब 7 में 4 घटा दो। अगर ये इससे नहीं कर सकता तो इसको इससे काट दो, तो 7 में 4 घटा दो, 3 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या 7 थी और वहां माइनस है, तो आंसर में भी क्या लगाना है आपको? माइनस। तो जब भी आप दो चीजों को घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो आपको आंसर में भी माइनस लगाना है। बटे 14 का 14, ये आपका आंसर। समझ आया? तो भिन्न के प्रश्नों को आपको ऐसे बनाना है, अगर समान है तो इस तरह से, अगर समान नहीं है तो आपको तिर्यक गुणा करके बनाना है। ठीक, एक और बता देता हूं, 3/5 माइनस 1/2, 2 और 3 का गुणा करो सीधा, 2 तिया 6 होगा। ठीक है, करेंगे। 5 और 1 का गुणा होगा, ये जमा दिया, 2 और 5 का होगा, ये जमा दिया। अब 2 तिया या 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 में 5 घट जाएगा, 1 बचेगा, बटे 10 बचा, ये आपका आंसर। ठीक, कुछ खास नहीं, बस हो गया। अब बन जाएगा। अब मैं देने वाला हूं आपको होमवर्क, जिसको आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ हमसे प्रश्न बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मुझे यहाँ डाउट था, वहाँ डाउट था, मुझे वो समझ नहीं आया, वो आपको अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। तो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे अब गुणा और भाग।
क्योंकि सबसे पहले तो आपको जोड़ना और घटाना आना चाहिए, तब आप भाग बनाएंगे और गुणा बनाएंगे। ठीक, तो पहले हमने जोड़ना सीखा था, तो हम अब गुणा सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा जोड़ने का वीडियो नहीं देखा तो आपको जाके देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने अलग अलग संख्याओं का घटाना समझा, बिल्कुल उसी तरह से मैंने अलग अलग संख्याओं का जोड़ना सिखाया है। तो आपने वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू, अगर नहीं देखा तो बिल्कुल देख लीजिए उस वीडियो को। और ऐसे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर चाहिए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जहां भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, होमवर्क जरूर करना। ठीक, तो बच्चों ये रहा आपका होमवर्क, इसको आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है मेरी इस वीडियो में। ठीक, एक प्रश्न और था जो छूट गया है, वो ये रहा कि बहुत सारी संख्याएं होती हैं और आपको इस तरह से घटाना है। ठीक है, ये मैं नीचे दे रहा हूं क्योंकि अचानक याद आ गया। ठीक, तो इतना प्रश्न आप बनाएं और कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।